नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एमपी अब तक पे क्या घटा ये बताएंगे आपको। दरअसल बीजेपी के मेगा शो कार्यकर्ता महाकुंभ में पीएम मोदी के संबोधन के चंद घंटे बाद जारी हुई बीजेपी प्रत्याशियों के 39 नामों वाली दूसरी सूची में ऐसे ऐसे नाम सामने आए जिन्हें देखकर हर कोई हैरत में है। बीजेपी ने प्रदेश के करीब सभी दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतार दिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान की टिकट भले ही अभी तक डिक्लेयर ना हुई हो, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि वो बुधनी से ही चुनाव लड़ेंगे। सीएम के अलावा केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते भी चुनावी मैदान में हैं और इंदौर से एक बार फिर राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं जबलपुर सांसद राकेश सिंह, सीधी सांसद रीति पाठक, गणेश सिंह को भी बीजेपी चुनाव लड़ाने जा रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट ने सबको चौंका दिया है। 3 केंद्रीय मंत्रियों सहित 7 सांसद चुनावी मैदान में हैं। नरेंद्र सिंह तोमर को दिमनी से चुनावी मैदान में उतारा गया है। वो केंद्रीय कृषि मंत्री होने के साथ चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक भी हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को उनके ही छोटे भाई जालम सिंह पटेल का टिकट काटकर महाकौशल की नरसिंहपुर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है। फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्रीय मंत्री हैं और 33 साल बाद विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। 3 बार के सांसद उदय प्रताप गाडरवाड़ा सीट से 15 साल बाद विधानसभा के चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। जबलपुर सांसद राकेश सिंह, रीति पाठक, गणेश सिंह पहली दफा विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय खुद इंदौर सीट से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और अब सियासी गलियारों में ज्योतिरादित्य सिंधिया के विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा भी जोर पकड़ रही है। बीजेपी के टिकट पर एमपी कांग्रेस ने ट्वीट कर तंज भी कसा है। लिस्ट आई है कल भाजपा की दूसरी, उसमें 7 सांसदों को 3 केंद्रीय मंत्रियों को जो है इस बार टिकट दिया गया है। आप इसको किस तरीके से लेते हैं? ये भाजपा में घबराहट की निशानी है। बीजेपी की दूसरी सूची पर गौर किया जाए तो एक बात साफ नजर आती है, पार्टी इस बार कोई भी चांस नहीं लेना चाहती। दिग्गजों को मैदान में उतार कर पार्टी ने प्रदेश के जातीय और सियासी समीकरणों को साधने की पूरी कोशिश की है। मैं अपने बारे में कह सकता हूँ, मुझे कोई भी सीट पर लड़ने का कहा जाता मैं तैयार था, ये कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये कहना कि कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, ये उचित नहीं है, क्योंकि मेरी जिस सीट पर मुझे लड़ाया गया उस आदमी को तो चुनाव हराने वाला कोई था नहीं। कठिनाई यही है कि कांग्रेस अपनी नैरेटिव बनाती है अपनी 4 दीवारों में, अपने 4 लोगों के साथ, अपने 4 प्रश्नों पे। नैरेटिव बंद कमरे में नहीं बनाई जाती। नैरेटिव सीमित लोगों के द्वारा नहीं बनाया जाता। नैरेटिव पृष्ठ पर लिखकर नहीं बनाया जाता। नैरेटिव इस देश की जनता अपने दिलों में अंकित करके बनाती है। और पार्टी का आदेश है, खाली ये बताया था कि आपको कुछ काम दिया जाएगा, तुम ना नहीं करोगे, तुमको करना है। पर 1 नंबर का जब टिकट डिक्लेयर हुआ तो मुझे भी आश्चर्य हुआ, पर हम तो पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी जो आदेश देगी वो करेंगे। सर, बाकी केंद्रीय मंत्रियों को भी बड़े-बड़े नाम उतारे हैं इस लिस्ट में, कितना फर्क पड़ेगा इस चुनाव में? आप देखिए, तो 2/3 बहुमत की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ चुकी है, वो उससे आगे कितने सीटें बढ़ती है ये समय बताएगा। भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व का विल पावर है, कॉन्फिडेंस है, तो प्रत्याशी तो हमारा कमल का फूल, हम लोग तो निमित्त मात्र उसके साथ खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए जो भी चुनाव लड़ रहे हैं वो सभी कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं को अवसर मिला है। एमपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी का बड़ा दांव। चुनावी मैदान में 3 केंद्रीय मंत्री सहित 7 सांसद कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की प्रदेश में वापसी। जालम सिंह पटेल का टिकट कटा। जालम सिंह पटेल की जगह उनके भाई प्रहलाद पटेल को टिकट।
मेयर विधायक नारायण त्रिपाठी का भी कटा टिकट। आदिवासी पेशाब कांड पर विवादों में घिरे केदार शुक्ला का भी टिकट कटा। सांसद राकेश सिंह पहली बार विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरेंगे। मुश्किल सीटों पर बीजेपी ने स्थानीय नेताओं को तवज्जो दी है। छिंदवाड़ा, लाहार और राघोगढ़ तीनों सीटें जीतना बीजेपी के लिए चुनौती है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के सामने बीजेपी ने विवेक साहू बंटी को उतारा है। लाहार विधानसभा क्षेत्र में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के सामने अम्बरीश शर्मा को टिकट दिया है। राघोगढ़ सीट पर जयवर्धन सिंह के सामने हीरेंद्र सिंह बंटी पर भरोसा जताया गया है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में दल बदलू नेताओं के नाम भी सामने आए हैं। कांग्रेस से बीजेपी में आए हीरेंद्र सिंह बंटी और ब्रिज बिहारी पटेरिया और बसपा से आए अम्बरीश शर्मा को टिकट दिया है। बीजेपी ने अब तक 2 सूची जारी कर कुल 78 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। जातिगत समीकरण और आदिवासी वोट बैंक को ध्यान में रखकर प्रत्याशी चयन हुआ है। ग्वालियर, चंबल, विंध्य, महाकौशल और मालवा में बड़े चेहरों को उतारकर सियासी माइलेज लेने की कोशिश भी जारी है। अब जनता को बेसब्री से इस बात का इंतजार है कि इन तमाम दिग्गजों के सामने कांग्रेस के नेताओं पर दांव लगाती है। वासु चौरे, न्यूज़ 18 भोपाल। और मध्य प्रदेश के सियासी रण के लिए बीजेपी ने अब तक कुल 39 उम्मीदवारों के नाम चुनावी मैदान में लिस्ट के माध्यम से उतार दिए हैं। और पहली और दूसरी लिस्ट में 39 प्रत्याशियों के अलावा एक तीसरी लिस्ट जिसमें छिंदवाड़ा के मोनिका बट्टी को छिंदवाड़ा से टिकट दिया गया। और चुनावी अखाड़े में प्रत्याशियों का ऐलान पहले कर देने से बीजेपी ने कांग्रेस को इस मामले में कुछ हद तक पीछे छोड़ दिया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के सियासी अखाड़े के लिए बीजेपी ने अपने धुरंधरों को मैदान में उतारने के कवायद शुरू कर दी है। पहली सूची में 39 उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के साथ ही बीजेपी ने दूसरी और तीसरी लिस्ट भी जारी कर दी। अब तक कुल 79 उम्मीदवारों के पार्टी ने नाम तय किए हैं। बीजेपी ने पहली सूची में 5 महिलाओं को टिकट दिया, वहीं दूसरी लिस्ट में भी 5 महिलाओं को टिकट दिया गया, जबकि तीसरी सूची में केवल मोनिका बट्टी को छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा से टिकट देने का ऐलान किया गया। खास बात यह है कि मोनिका बट्टी ने एक हफ्ते पहले ही गोंडवाना गणतंत्र पार्टी छोड़कर कमल का दामन थामा था। प्रत्याशियों के नामों का ऐलान बीजेपी ने तब किया है जबकि चुनाव आयोग ने अब तक चुनाव की तारीखों का ऐलान भी नहीं किया। जानकारों की माने तो बीजेपी ने एक खास रणनीति के तहत ऐसा किया है। माना यह जा रहा है कि 2018 में हारी हुई सीटों पर पार्टी उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के लिए ज्यादा वक्त देना चाहती है और इसी वजह से पार्टी ने मुश्किल सीटों पर पहले उम्मीदवार तय कर दिए। इस लिहाज से बीजेपी ने कांग्रेस पर दबाव बढ़ा दिया है, दबाव उम्मीदवार के चयन का। और बीजेपी की लिस्ट पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बयान दिया। मुख्यमंत्री ने उम्मीदवारों के चयन को अभूतपूर्व बताते हुए कहा कि सभी दिग्गज चुनाव जीतेंगे। साथ ही कांग्रेस पर पलटवार किया। उनका कहना था कि कांग्रेस बौखला गई है और इस वजह से ऊट पटांग रिएक्शंस दे रही है। भारतीय जनता पार्टी ही है जो कॉन्फिडेंट होकर के पहले 39 किए, फिर 39 कर दिए, अभी तक 78। तो प्रत्याशी तो हमारा कमल का फूल, हम लोग तो निमित्त मात्र उसके साथ खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए जो भी चुनाव लड़ रहे हैं वो सभी कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं को अवसर मिला है। और भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं को हमारा नेतृत्व हमें काम देता है। मुझे काम दिया है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के काम की जिम्मेदारी दी है। मैं उस काम को प्रयास कर रहा हूं। और बे सुरजेवाला जिनका नाम ले रहे हो, जो कभी एक पार्षद का चुनाव नहीं जीते, जिनकी कोई औकात नहीं है, मैं शब्द थोड़ा सा कड़ा हो सकता है जी, मैं ऐसे लिए व्यक्ति, वैसे जनरली इन शब्दों का उपयोग नहीं करता, लेकिन ऐसे धूर्त आदमी के लिए उपयोग कर रहा हूं जो देश की जनता को, जो किसी दल को वोट करती है, उन्हें राक्षस कहता है। अरे इनके मध्य प्रदेश के अंदर क्या है? इनके पास इनके नेताओं की औकात खत्म हो गई। मध्य प्रदेश के अंदर अप्रासंगिक हो गए, चलने फिरने की स्थिति नहीं है, फंसू कर निकल जाता है और बातें कर रहे पता नहीं कहां की।
और खबर मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये खबर, जहां कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। कल बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी, जिसमें तराना से ताराचंद गोयल और घटिया विधानसभा से पूर्व विधायक सतीश मालवीय को दोबारा प्रत्याशी घोषित किया गया। लेकिन जैसे ही दोनों उम्मीदवारों के नाम सामने आए, दोनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। वहीं बीजेपी ने नागदा खाचरौद से डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान को प्रत्याशी बनाया, लेकिन अब नागदा खाचरौद में भी विरोध के सुर उठने लगे हैं। नागदा खाचरौद से बीजेपी से सीट की दावेदारी कर रहे लोकेंद्र मेहता ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। जनता जनार्दन का विश्वास मेरे साथ में है, जनता की वहाँ की मांग है और मैं निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो क्या आपने पार्टी के जो पदाधिकारी उनसे बात हो गई है क्या? मेरी पदाधिकारियों से मैंने संगठन में खबर करी थी। मैं पैनल में पहले नंबर पर था, सर्वे के अंदर पहले नंबर पर था। हमने जन जन तक पहुँचे। हम टोटल 210 गाँव में मेरी पकड़ है। सभी गाँव में मेरा जनसंपर्क है, जीवित संपर्क है। जिनके लिए हमने काम किया उनको अब हम क्या जवाब देंगे। कितने समय से आप पार्टी से जुड़े हुए हैं और क्या क्या आपके पास पत्र हैं, और इसके अलावा आप क्या आगे क्या रूप लेकर? मैं 25 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और जनसंघी हूँ। मैं मेरे 30 साल मेरी आरएसएस में मेरी आयु है और भारतीय जनता पार्टी के महत्वपूर्ण पदों पर रहा। मैं छोटा सा कार्यकर्ता से शुरू करा मेरा जीवन, मैंने वार्ड अध्यक्ष से लेकर तो आज मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर विधि प्रकोष्ठ जिला संयोजक रहा। मैं भी वर्तमान में ओबीसी मोर्चा का प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ और संभागीय कार्यकारिणी सदस्य भी रहा मैं। और भोपाल से इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने बड़ा बयान दिया। जल्द जारी होगी कांग्रेस पार्टी की लिस्ट। चुनाव के पहले दरअसल जन आक्रोश यात्रा के समापन के बाद यह लिस्ट जारी होने की बात कर रहे हैं। 5 अक्टूबर के बाद कांग्रेस पार्टी अपनी पहली सूची जारी करेगी। पार्टी के टिकट का फैसला दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, अरुण यादव, विवेक तनखा पर। सवाल है कि आखिर क्या वे भी मैदान में उतरेंगे। बहरहाल एक और सवाल यहां पर है कि आगामी जो चुनाव है उसमें एक बड़ा मुद्दा सनातन का, हिंदू धर्म का, हिंदुत्व का भी रहेगा और हिंदू धर्म और सनातन के अनुसार ये लिस्ट लेकर आएगी। सवाल ये भी रहेगा। और शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक हुई और इस बैठक में 3 नए तहसील बनाए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगी। इसके अलावा पत्रकार कल्याण योजना में भी संशोधन किया गया और यह संशोधन क्या है दिखाते हैं आपको। शिवराज कैबिनेट की बैठक ने कई प्रस्तावों पर मुहर लगाई। मसलन जबलपुर में पोंडा और कटंगी बनेगी नई तहसील। जिला मऊगंज में नई तहसील बनेगी देवतालाब। पिछोर को नई तहसील बनाने का भी प्रस्ताव मंजूर। पत्रकार सम्मान निधि को दोगुना किया गया। सम्मान निधि को अब 20,000 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा सीएम मीडिया सेंटर का भूमि पूजन भी करने वाले हैं। राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को पंचम वेतनमान का लाभ मिलेगा। 1200 करोड़ से नगरीय क्षेत्रों में विकास किया जाएगा। श्योपुर में बाढ़ पीड़ितों के लिए गांव बसाने को भी मंजूरी दे दी गई है। ग्वालियर जिले में पिछोर को नई तहसील बनाने का आज कैबिनेट के द्वारा तय किया है। इसमें 54 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे और 20 पद इसके स्वीकृत करने के तहसीलदार, नायब तहसीलदार वाले ये नायब तहसीलदार सहायक ग्रेड 2 और इस तरह के तय करने का लिया है। एक एसडीएम अनुभाग मुरैना जिले में पोरसा में गठन किए जाने का आज तय किया है। इसमें अंबा तहसील, अंबा के समस्त पटवारी हटके लिए जाएंगे और 12 पद स्वीकृत करने जाने का भी इसमें तय किया है। अतिथि विद्वानों को 50,000 महीना देने के साथ ही अवकाश देने के प्रस्ताव को भी मंजूर कर लिया गया। वहीं संबल खिलाड़ी योजना में 25,000 से 50,000 देने का फैसला किया गया। कैबिनेट के फैसले को जानकार आने वाले चुनाव से भी जोड़कर देख रहे हैं। और उमरिया से बड़ी खबर, दरअसल गोगोपा का स्थानीय विधायक के खिलाफ प्रदर्शन। 2 घंटे तक कलेक्ट्रेट चौराहा जाम किया। भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। पुलिस पर पत्थरबाजी की। कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प भी हुई। झड़प में कई पुलिस कर्मचारी घायल हो गए।
पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया। एडिशनल एसपी सहित आधा दर्जन पुलिस कर्मचारी यहां घायल हुए बताए जा रहे हैं। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं पुलिस कर्मचारी को भी चोट आई है। देखिए किस तरह से पत्थरबाजी यहां की गई और बेहोश पड़े हुए पुलिस कर्मचारियों पर भी हमला किया गया। उमरिया में ये बेहद खतरनाक स्थिति बनी रही काफी देर तक। तस्वीरें बेहद डरा देने वाली। दरअसल ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, पत्थरबाजी हुई, पुलिस पर हमला किया गया। ये गोगपा का स्थानीय विधायक के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा था और 2 घंटे तक कलेक्ट्रेट चौराहा जाम किया गया और इसके बाद भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए नारेबाजी हुई और पुलिस जो कि वहां सुरक्षा के लिए तैनात थी, पुलिस पर ही पत्थरबाजी कर दी वहां मौजूद प्रदर्शनकारियों ने और पुलिस कर्मचारियों को चोट आई है। कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया था। उन्हें तितर-बितर करने के लिए एडिशनल एसपी सहित आधा दर्जन पुलिस कर्मचारी इस हमले में घायल हुए हैं। देखिए किस तरह से पुलिस कर्मचारी अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है, उस पर भी यहां प्रदर्शनकारी डंडा मारने से नहीं चूक रहे। उमरिया से ये बड़ी खबर और मामला जो है काफी गंभीर हो चला था। स्थानीय विधायक के खिलाफ प्रदर्शन यहां चल रहा था और कार्यकर्ताओं को वहां से हटाने के लिए जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस की और कार्यकर्ताओं की झड़प हो गई और यहां पुलिस कर्मचारियों पर हमला कर दिया गया। कानून को अपने हाथ में लेते हुए यहां प्रदर्शनकारियों ने जो हालात बना दिए उसके बारे में तस्वीरें भी आपको हम साथ साथ दिखा रहे। देखिए किस तरह से पुलिस के साथ झड़प और गोंगपा का प्रदर्शन देखने को मिला। विजेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर है। विजेंद्र, अभी क्या स्थिति है, फिलहाल ताजा हालात क्या हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा अभी हालात अभी जो है तनाव की स्थिति बनी हुई है। जो गोड़वाना के कार्यकर्ता हैं वो अभी चारों तरफ से घेरे हुए हैं। पुलिस की फोर्स भी पहुंच गई है, पुलिस का अतिरिक्त बल भी बुलवाया गया है और दोनों तरफ से अभी तनाव की स्थिति बनी हुई है। अभी विवाद शांत नहीं हुआ है और एक तरफ से पत्थरबाजी कर रहे हैं गोड़वाना की पार्टी के कार्यकर्ता, दूसरी तरफ से पुलिस जो है वो आंसू गैस के गोले छोड़ करके उनको दूर हटाने की कोशिश में लगी हुई है। और ये पूरा जो मामला है ये कलेक्ट्रेट चौराहे के जो रानी दुर्गावती चौक है उसके आसपास ये पूरा स्थिति बनी हुई है। मैं आपको बताना चाहूंगा इस पूरे घटनाक्रम की जो शुरुआत है आज दोपहर से हुई थी। गोड़वाना गणतंत्र पार्टी ने बंद का आह्वान किया था। उनका कहना था कि जो स्थानीय विधायक हैं मीना सिंह, प्रदेश सरकार के आदिम जाति कल्याण मंत्री हैं, उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे। ग्राम बस्ती जो आदिवासी विकास परियोजना की बस्ती विकास योजना होती है उसमें कमीशन लेने का इनका आरोप था कि करोड़ों रुपए का इन्होंने कमीशन लिया है और उसी की जांच की मांग को लेकर के इनका जो आंदोलन है वो चरणबद्ध तरीके से इसके पहले जनपद मुख्यालय में इन्होंने किया था और आज उनका जिला मुख्यालय में बंद का आह्वान था। हालांकि बंद का जो आह्वान था वो बेअसर था, तो पूरा मार्केट खुला हुआ था। उनके कार्यकर्ता जरूर हजारों की तादाद में रानी दुर्गावती चौक में इकट्ठे हो गए और चारों तरफ से रास्ते को जाम कर दिया और पुलिस जब उनको हटाने की कोशिश की, पुलिस ने उनको ज्ञापन लेने के बाद घर जाने के लिए कहा। उसी समय ये पूरा विवाद शुरू हुआ है जो कि खूनी संघर्ष में बदल गया। कई पुलिसकर्मी एडिशनल एसपी सहित करीब 8 पुलिसकर्मी इसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं और कुछ कार्यकर्ता भी इसमें घायल होंगे जिनका अभी कोई पता नहीं चल पा रहा है। वो उनके कार्यकर्ताओं के उसमें है, पास है, वो इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है क्योंकि वो पत्थरबाजी कर रहे हैं, उस तरफ जाना संभव नहीं है। तो इस तरीके से अभी भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। हालांकि पुलिस बल आने से अब लग रहा है कि कुछ देर में तनावपूर्ण है तो नियंत्रण में कही जा सकती है। विजेंद्र तिवारी हमारे सहयोगी बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया विजेंद्र आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और ये जो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरअसल ये गोंगपा का प्रदर्शन है। स्थानीय विधायक के खिलाफ नाराजगी यहाँ पर जता रहे हैं और हालांकि पुलिस कर्मचारियों को तो चोट आई है ही, लेकिन अभी उन्हें इलाज तो दिया जा रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर स्थिति अब फिलहाल तनावपूर्ण नियंत्रण में है। और अब फटाफट अंदाज में खबरें 25 सेकंड्स में पर नजर डालेंगे। उमरिया में